हेलो स्टूडेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर सीरीज में कल हम लोगों ने जो है एसएमपीएस के बारे में डिटेल स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ एसएमपीएस देखा था, बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखा था। हम लोगों ने देखा था कि एसएमपीएस होता क्या है। हम लोगों ने देखा था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एसएमपीएस का होता है वो उन किन किन कंपोनेंट्स से, किन किन ब्लॉक से बना हुआ होता है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कल जो है टाइमिंग डायग्राम भी जो है वो स्टडी किया था। आज जो हम लोगों का पार्ट है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस। और हम लोग उसी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस से कोशिश करेंगे कंप्लीट एसएमपीएस वर्किंग को समझने का। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने अगर पिछला क्लास मेरा नहीं देखा है तो आप अगर वो बिना क्लास देखे हुए इस क्लास को अटेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये क्लास समझ में ना आए। तो वैसे बच्चे जो कि पिछला क्लास आपने नहीं देखा है, आप ज़रूर से पिछला क्लास जो है वो आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जब हम कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ एसएमपीएस की बात करते हैं तो एसएमपीएस क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एसी इनपुट दें या फिर डीसी इनपुट दें, हमें जो है रेगुलेटेड आउटपुट जो है वो मिलता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर जो है ये एक्टिवेटेड होता है, काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे फंक्शन करने के लिए हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द डिटेल वर्किंग ऑफ एसएमपीएस। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे अक्सर इन टॉपिक में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये जानना है कि आखिर जो है ये एसएमपीएस का डिटेल वर्किंग जो है वो कैसे है। देखिए, अगर हम डिटेल वर्किंग ऑफ एसएमपीएस की बात करें तो जो एसएमपीएस है, ये एसएमपीएस मेनली जो बना हुआ है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है आप देख लें। ट्रायंगल वेव जनरेटर है अपने पास, कंपैरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये हमारे कंप्लीट वर्किंग के लिए है। इसके साथ साथ जो है रेक्टिफायर या फिर फिल्टर, दोनों कॉम्बाइंड जो है कंपोनेंट हम लोगों ने लिया है। और अगेन एक कंपैरेटर है जो कि फीडबैक पाथ पे लगा हुआ है। इसको एरर एम्पलीफायर भी हम लोग कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरर एम्पलीफायर। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके वर्किंग ऑफ एसएमपीएस को अच्छे से हमें डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इस स्विच से जो है हम इनपुट लेते हैं। हम बिल्कुल एक एक करके जो है हम लोग इसकी वर्किंग को समझते हैं, ताकि फिर से जो है हम सारे चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करके अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो एसी या डीसी सप्लाई होगा वो इस टर्मिनल से जो है हमारा एसी डीसी सप्लाई होगा। हम इस टर्मिनल का नाम दे देते हैं, दिस इज टर्मिनल नंबर 1। इस टर्मिनल से हम एसी डीसी जो भी सप्लाई ले रहे हैं वो हमको टर्मिनल नंबर 2 पे हमको मिलेगा। टर्मिनल नंबर, अभी इधर का भूल जाइए, इधर क्या फंक्शन है, क्या कैसे काम कर रहा है आप भूल जाइए। हम सीधा इनपुट से आपको बताते चल रहे हैं। हम लोग इस तरह से पूरा का पूरा फंक्शन देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप ये मत समझिएगा कि इधर के सिग्नल का सर कुछ बता नहीं रहे हैं। हम लोग एक एक करके जो है सारा चीज़ देखते हैं। देखिए, यहाँ जो टर्मिनल 1 है, हम इसको 1 दे देते हैं। यहाँ से हमारा एसी या डीसी वट एवर इनपुट वी हैव हम यहाँ पे लेते हैं। जो भी हमारा इनपुट है वो हमको यहाँ टर्मिनल 2 पे एज इट इज मिल जाएगा। टर्मिनल 2 पे जो है हमको वो इनपुट एज इट इज नहीं मिलेगा, इसमें इधर वाले का कुछ फंक्शन है, लेकिन अभी आप फिलहाल मान करके चलिए कि जो भी हमारा इनपुट है वो हमको यहाँ पर जो है टर्मिनल 2 पे हमको मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ से जो एसी या फिर डीसी हमको इनपुट है वो सीधा वो चला जाएगा रेक्टिफायर के पास। एसी की ही हम बात करें तो एसी जो है उसका जो सिग्नल है
वो सीधा रेक्टिफायर के पास चला जाएगा। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर के साथ ही फ़िल्टर भी अटैच है। आप चाहे तो इसको अलग अलग दो कंपोनेंट में कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक में ही दिखा दिया है। तो ये जो रेक्टिफायर है, हमको पता है कि रेक्टिफायर का मेन फंक्शन जो होता है वो जो भी हमारा एसी है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और चूँकि ये डीसी पल्सेटिंग है तो जो भी आउटपुट मिलेगा उसको अगेन फ़िल्टर से क्रॉस कराया जाएगा, और फिल्टर जो है हमको फाइनल जो है जो भी हमारा डीसी आउटपुट होगा वो डीसी आउटपुट जो है हमको यहाँ पर अवेलेबल करवा देगा। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ से समझने वाली बात है। जो भी हमारा डीसी, हम मान लेते हैं कि दिस इज टर्मिनल नंबर 3, यहाँ पर जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, जो भी हम डिजायर्ड आउटपुट हमको चाहिए, वो डिजायर्ड आउटपुट जो है हमको यहाँ पर अवेलेबल होगा या फिर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को अच्छे से हम कैसे समझेंगे? हमारे पास जाहिर सी बात है कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिस मैकेनिज़्म से हमको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ हमारा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो जो भी हमारा यहाँ से जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो सारा का सारा फीडबैक पाथ के थ्रू जो है वो चला जाएगा जो हमारा एरर एम्पलीफायर या कंपैरेटर है उसके पास। मतलब ये जो है यहाँ अगर हमारा आउटपुट जो है डिजायर्ड हमारे नहीं है तो वटेवर आउटपुट वी गेट एट पॉइंट 3 वो जो है फीडबैक पाथ से जो है आपका जो हमारा एरर एम्पलीफायर है उस एरर एम्पलीफायर के पास आ जाएगा। एरर एम्पलीफायर के पास जो है ऑलरेडी वी रेफरेंस जो है उसके पास पहले से है, उसको पता है कि वी रेफरेंस का वैल्यू कितना है, ये हम जो है पहले से हम लोगों ने फीड करके रखा है अपने एरर एम्पलीफायर के पास। एरर एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा? जो भी सिग्नल उसके पास टर्मिनल 3 से आ रहा है उस सिग्नल को जो है हमारा एरर एम्पलीफायर जो है वो कंपेयर करेगा। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन दो तरीके का हो सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा टर्मिनल 3 पे जो हमको आउटपुट मिले वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट से उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए। पहला कंडीशन ये है कि हो सकता है डिजायर्ड आउटपुट से जो है वैल्यू जो है वो हमको ग्रेटर देन मिल जाए, या फिर हो सकता है कि जो भी हम मेरा डिजायर्ड आउटपुट हमको चाहिए था उससे जो है हमारा आउटपुट जो है वो कम मिले। तो इस दोनों केस में जो है चाहे वो ज़्यादा हो या फिर कम हो, जो भी रेफरेंस है वो जो है कंपैरिजन यहाँ पर करेगा। कंपैरिजन करके जो भी कंपैरिजन का रिजल्ट होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जाहिर सी बात है कंपैरिजन का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और कंपैरिजन का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो भी वटेवर जो है आफ्टर कंपैरिजन वटेवर द रिजल्ट विल बी, वो जो होगा वो जो है यहाँ से कंपेयर करके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट हो वो यहाँ से आउटपुट लेकर के जो ऊपर में हमारा कंपैरेटर लगा है इस कंपैरेटर को दे देगा। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से समझने वाली पार्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा एरर एम्पलीफायर है, इस एरर एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एरर इज पॉजिटिव व्हेन regulated voltage is higher than V reference और negative when V reference is greater than VF। जो भी हमारा यहाँ से जो है फीडबैक वोल्टेज हमको मिल रहा है, अगर वो जो है ग्रेटर देन, अगर V रेफरेंस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा VF से, तब उस केस में जो हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो अब जो हमको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी हमको जो है यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो सीधा जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा कंपैरेटर के पास। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर समझने वाली जो है यहाँ फिर से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए कंपैरेटर का एक टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है
ट्रायंगल वेव जनरेटर से। ये एक वेव जनरेटर है जो कि ट्रायंगल वेव को जनरेट कर रहा है। ट्रायंगल वेव इस तरह के वेव को जो है वो जनरेट कर रहा है। और एट द सेम टाइम जो भी यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल जो है हमारे कंपैरेटर के पास आ रहा है, इट बिहेव्स लाइक अ वी रेफरेंस। ये जो है इस समय में जो है वी रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। मतलब अब जो है ये जो ट्रायंगुलर वेव है इसका कंपैरिजन जो है वो वी रेफरेंस से जो है होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी जब आगे हम लोग इसका देखेंगे अच्छे से, जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग और अच्छे से इसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ समझने वाली बात क्या है? फिलहाल यहाँ समझने वाली बात ये है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी सिग्नल आ रहा है, पॉजिटिव सिग्नल या फिर नेगेटिव सिग्नल, जो भी सिग्नल हमारा जो है वो एरर एम्पलीफायर से निकल रहा है, ये सारा का सारा सिग्नल जो है कंपैरेटर के पास जा रहा है। और कंपैरेटर जो है जो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर से कनेक्टेड है, इसके साथ उस वेव का कंपैरिजन कर रहा है। कैसे कंपैरिजन कर रहा है हम लोग आगे देखेंगे। ये ट्रायंगुलर वेव जनरेटर हुआ और हम मान लेते हैं कि वी रेफरेंस जो वोल्टेज है वो ये है, वी रेफरेंस वोल्टेज जो है वो ये है। तो अब इसके कंपैरिजन के बाद जो भी यहाँ से कंपैरिजन के बाद जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट जो है वो जाएगा किसके पास? जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच के पास जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो भी सिग्नल यहाँ पे जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं जो भी सिग्नल जा रहा है इसके पास, ये इसी सिग्नल के हेल्प से फिर से जो है हमारा जो यहाँ से डीसी इनपुट या फिर हम लोग ले रहे थे डीसी इनपुट या एसी इनपुट जो भी हम लोग ले रहे थे, वो उसी के हिसाब से जो है वो ऑन ऑफ का जो है मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करेगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों के सिंप्लिसिटी के लिए, समझने में सिंप्लिसिटी के लिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्विच से जो है सिग्नल आया, सिग्नल जो है वो सीधा चला गया रेक्टिफायर के पास। रेक्टिफायर जो है उस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट किया, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो है फिल्टर जो है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करके जो है वो आउटपुट को दे दिया। अब आउटपुट हमारा डिजायर्ड है या फिर नहीं है, इसके लिए जो है एक फीडबैक पाथ हमारा लगा हुआ है, जहाँ से जो है VF वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज जो है वो एरर एम्पलीफायर को फॉरवर्ड हो रहा है। एरर एम्पलीफायर में ऑलरेडी वी रेफरेंस जो है हम लोगों ने दे करके रखा है। इसके साथ कंपेयर करने के बाद सिग्नल पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जो भी सिग्नल हो वो सीधा जो है वो कंपैरेटर के पास चला जाता है। कंपैरेटर जो है वो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर से जुड़ा हुआ है, जिसका काम है कि ट्रायंगल वेव को जनरेट करना। और ये जो एरर एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है एरर एम्पलीफायर का, वो इस केस में जो है वी रेफरेंस का काम करता है। और यहाँ से जो है एक वेव जो है वो जनरेट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच को चला जाता है। यही वेव जो है वो फर्दर जो हमारा इनपुट आ रहा है उसको ऑन ऑफ करने में जो है हमको अच्छे से मदद करेगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा जो बेसिक जो वर्किंग था SMPS का, उसमें हम लोगों ने देखा है। तो अब ज़रा सा हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम ये समझते हैं कि ट्रायंगुलर वेव जनरेटर और ये जो वी रेफरेंस है, ये वी रेफरेंस जो है इस दोनों के बीच में कैसे कंपैरिजन होता है और यहाँ पर जो है आउटपुट हमको कैसे मिलता है। ट्रायंगुलर वेव जनरेटर का काम है ट्रायंगुलर वेव को जनरेट करना, ये ट्रायंगुलर वेव को जनरेट करेगा। और यहाँ से ऑलरेडी एक सिग्नल जो है वो वी रेफरेंस और VF के बीच में कंपैरिजन के बाद जो है एक सिग्नल हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिला था। अब उसका जो है हम लोग देखते हैं अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि आखिर ये फंक्शन कैसे करता है। देखिए, यहाँ इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए, ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल वेव जो है वो जनरेट हुआ। ये जो ट्रायंगल वेव है, देखिए आप ध्यान से, ये ट्रायंगल वेव जो जनरेट हुआ है ये हो रहा है जो हमारा जनरेटर है उसके कारण जो है ये ट्रायंगल वेव जो है वो जनरेट हुआ। और ये जो है ये वी रेफरेंस है, जो हमारा जो है VF और जो वी रेफरेंस हम लोगों ने नीचे लिया था एरर एम्पलीफायर से, उसका आउटपुट जो हमको मिला वो इस केस में वी रेफरेंस हो गया। और वो उसको जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो जो डायग्राम हमारा बना कुछ इस तरह से बना।
अब समझिए, जब हम इस ट्रायंगुलर वेव को कंपेयर करेंगे भी रेफरेंस के साथ, ये ट्रायंगुलर वेव जो है इस भी रेफरेंस के साथ कंपेयर होगा, तो हम देखेंगे कि जो सिग्नल का स्लॉट है वो दो है। या तो जो ट्रायंगुलर वेव है वो भी रेफरेंस से बड़ा है, आप देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पीला वाला स्लॉट ये दिखा रहा है कि ये भी रेफरेंस से जो है ये वाला वेव ऊपर का जो है ट्रायंगुलर वेव जो है वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, मतलब वो बढ़ा हुआ है। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ये है ये इसका वैल्यू जो है लेस है। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो हाई है, अगेन हम यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू लेस है, अगेन हम ऊपर देख रहे हैं इसका वैल्यू हाई है, अगेन जो है हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू यहाँ पे लेस है। अब समझिए कंपैरिजन यही होता है, इसी तरह से जो है भी रेफरेंस जो है ट्रायंगुलर वेव के साथ जो है वो कंपेयर करता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कंपैरिजन हुआ तो फाइनल आउटपुट हमको मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वही जो है डिसाइड करेगा हमारा जो भी इनपुट आ रहा है उसको कब ऑन होना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर, जो हम लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट देखा था, तो ये पल्स का विड्थ जो है वो डिसाइड यहीं पे हो जाएगा। अभी हम पल्स का विड्थ डिसाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे इस वाले पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, इस वाले पार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिग्नल जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पर जैसे ही सिग्नल ग्रेटर है यहाँ टी का वैल्यू अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो टी का वैल्यू लेस है, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो अपने आप जीरो पे आ जाएगा। फिर ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टी का वैल्यू जो है हाई हो गया, अगेन यहाँ से जो हाई हो जाएगा, अगेन जो है उसके बाद लेस हो गया, फिर यहाँ पे लेस हो जाएगा, अगेन हाई हो जाएगा, आप देखते चलिए, अगेन जो है लेस हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से समझिए कि ये जो हाई और लेस जो ये है, ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है टी ऑन बता रहा है, और ये वाला क्या बता रहा है, ये बता रहा है टी ऑफ। ये जो है आपका टी ऑफ जो है ये बता रहा है। अब ये टी ऑन और टी ऑफ जो है, ये देखिए यही फाइनल, मैं इसी सिग्नल की बात कर रहा था। ये जो अभी आप सिग्नल देख रहे हैं, मैं इसी सिग्नल की बात कर रहा था कि ये जो सिग्नल है, यही सिग्नल जो है वो चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के पास। इलेक्ट्रॉनिक स्विच के पास जो है सेम यही सिग्नल जाएगा। अब यही सिग्नल जो है वो कंपेयर करेगा किसके साथ, जो हमारा इनपुट जो सिग्नल आ रहा है, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, इनपुट सिग्नल जो भी हमारे पास आ रहा है उसका कंपैरिजन जो है इस सिग्नल के साथ होगा, और वो उसी के हिसाब से जो है वो ऑन होगा, ऑफ होगा। इस डायग्राम को हम लोगों ने पहले, इससे पहले जो हम लोगों का स्लॉट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे कंपैरिजन होता है पल्स विड्थ के साथ जो है वो सिग्नल का, और किस तरह से जो है आउटपुट मिलता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने पिछला जो है वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि इससे आगे का वर्किंग जो है वो आपको उसी टाइमिंग डायग्राम से जो है आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल ये जो हमारा आउटपुट है आफ्टर कंपैरिजन, जो ये आउटपुट निकला, यही आउटपुट जो है वो आपका यहाँ से जो है आगे फॉरवर्ड हो जाता है। देखिए यही आउटपुट जो है वो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच को फॉरवर्ड हो जाएगा, और फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो भी सिग्नल इसके पास आ रहा है वो सिग्नल जो है कंपेयर करके जो है वो डीसी में कन्वर्ट होगा जब वो रेक्टिफायर के पास जाएगा। तो यही ओवरऑल वर्किंग है एसएमपीएस का। आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार फिर से वीडियो देखें, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कभी भी जो है मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेल करके जो है अपना डाउट जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी एंड पे अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं जानने के लिए। होपिंग कि ये वीडियो आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे और आपको ये सारा क्लास जो है वो समझ में आया होगा। अगले क्लास का वेट कीजिए, अगले क्लास में फिर से इस सीरीज़ को हम लोग बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ हम लोग जो है मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।